जय भोले के मित्रों, जय श्री राम। कल से नवरात्र चालू हो रहा है, इसलिए जय माता दी भी करेंगे। आज आप लोगों को बताएंगे कल से नवरात्र चालू हो रहा है, जिसमें हम क्या करें क्या ना करें कि माता जी हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे घर में धन धान समृद्धि खुशहाली सभी माता जी प्रदान करें। तो पहले ये समझ लीजिए कि माता जी का धरती पर क्यों आई, किस लिए आई। तो देवता लोग बहुत परेशान हो गए थे राक्षसों से, जिसके कारण भगवान शंकर के तेज से माता जी का मुख, भगवान विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं और भगवान ब्रह्मा जी के तेज से माता जी के चरण की उत्पत्ति हुई, जिससे माता जी का जन्म हुआ, जो कि वैष्णो माता जी महिषासुर मर्दनी के नाम से प्रसिद्ध है और दुष्टों का संहार करती है। चैत के नवरात्र में क्या करें क्या ना करें। तो पहली बात तो ये है कि घर में कल आपके माता जी प्रवेश हो रही है, तो ये खुशहाली मन में होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे घर में हमारे रिश्ते में नानी या मौसी या दादी आने की संभावना होती थी या आती थी, तो घर में खुशियां छा जाती थी। उसी प्रकार की खुशियां आपके घर में आने वाली, उससे ज्यादा आने वाली हैं। तो हम चाहते ये हैं कि आप सभी लोग कल से माँ दुर्गा की उपासना करें, साधना करें, और जो गलती हो सकती है वो गलती कभी ना करें, क्योंकि हमारी एक गलती से हमारा जीवन परेशान हो सकता है। तो मित्रों, माँ दुर्गा की पूजा चैत्र नवरात्र और शरद नवरात्र में 2 बार होती है। एक और आता है गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्र में पूजा तांत्रिक लोग करते हैं, जो तंत्र विद्या का करते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए ये 2 माह ही होते हैं, इसमें गृहस्थ लोग पूजा उपासना करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें नवरात्र में क्या चीजें हमको करनी है, क्या नहीं करनी है। पहले तो ये है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो सुबह शाम 2 बार कम से कम या अधिक से अधिक जितनी बार आप कर सकते हैं, तो क्या करना है, बड़े प्रेम से सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप पूरे व्रत रहते हैं या पहला आखिरी रहते हैं? पहला आखिरी रहते हैं तब भी ठीक है, पूरे रहते हैं तब भी ठीक है। कारण यह है कि व्रत रहने में जितनी भी शुद्धता की जाए, व्रत रहे ना रहे, व्रत जैसा माहौल जरूर रहना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अगर व्रत हैं हम और व्रत में हमारे दुर्भावना आ रही है तो बेकार हो गया। व्रत रहे ना रहे, व्रत जैसा माहौल जरूर रहना चाहिए। तो नवरात्र चल रहा है, पवित्र है, तन मन सब पवित्र कर दो एकदम। बुरी चीजें देखो नहीं, बुरा बोलो नहीं, बुरा सुनो नहीं। यही व्रत है कि मैंने व्रत ले लिया कि 9 दिन तक हम कुछ बुरा नहीं करेंगे, कुछ बुरा नहीं देखेंगे, कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। यही तो व्रत होता है। व्रत का तात्पर्य यह नहीं कि आप
अन्न छोड़ के बाकी सब चीज़ों का सेवन करें। इसका मतलब ये नहीं है, व्रत का मतलब ये है कि आप कम से कम चीज़ों का सेवन करें, ताकि ये जो 6 महीने तक, साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, शरद और चैत्र, तो 6 महीने में जो हम उल्टा सीधा खाते हैं उससे पेट हमारा गड़बड़ रहता है। कोशिश करनी चाहिए कम से कम लें। फलाहाल 1 बार लें, 2 बार न लें। 2 बार लेते तो आपकी इच्छा है, भूख लगती है, आप खाएं, मगर जितना आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे वही संतुष्टि है। व्रत है, चक्कर मकर लगा हुआ दिमाग, ये खा ले वो खा ले, तो व्रत का है काम। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, शरबत पिएं, नारियल पानी पिएं, जूस पिएं, दूध पिएं, लिक्विड जितना ज़्यादा हो सके लीजिए। अब आपको बताते हैं कि अगर आप कहीं बाहर कुछ खाते हैं तो मैं चाहूँगा कि बाहर का कुछ भी ना खाएं, ठीक है ना। घर में ही आप फलाहार करें, कुछ भी करें, क्योंकि बाहर कोई कुछ भी कहे कि शुद्धता है, मैं नहीं मानता हूँ। घर में जो शुद्धता हो जाती है, वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस वाले इतनी शुद्धता से आपको नहीं परोस पाएंगे, वो घर में ही आपको हो पाएगा। तो घर में शुद्धता पूर्वक माता जी का आशीर्वाद लीजिए और ऐसा महसूस करिए कि माँ मेरे घर में विराजमान है। दुर्भावना, गुस्सा ये किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, प्रेम पूर्वक पूजा करें, मन में ओम नमः शिवाय या राधे राधे करते रहें। एक उत्साह होना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में हमारे अपने बहुत अभिन्न आए हुए, हमारे खास आए हुए हैं, तो ये तो हमारी आत्मा स्वरूप है। माता तो हमारी आत्मा स्वरूप है। जितना हो सके उतना प्रसन्न रहो, यही प्रसन्नता आपके जीवन को बदल देगी। इसलिए मैं कहता हूं कि माता जी ने कहा कि धरती पर जब महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया, बहुत ज्यादा आतंक बढ़ गया, तो देवताओं भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त था, कोई नहीं मार सकता था उसको। और इसमें ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न करने की उनकी से प्रार्थना किया। तो माता पार्वती जी ने अपना 9 रूप बनाए, 9 रूप बनाकर शक्ति से संपन्न किया। फिर देवताओं ने सारे अस्त्र शस्त्र अपने प्रदान किए। फिर उसके बाद माता जी ने महिषासुर का वध किया। इसीलिए कहा जाता है कि रामनवमी जो आती है उसमें भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। और शरद में नवरात्र आता है वो 9 दिन का होता है, तो उसमें विजयदशमी मनाई जाती है। 9 दिन के बाद माता जी ने महिषासुर का वध 9वें दिन में किया था और भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे। इसलिए शरद नवरात्र का भी बहुत ही महत्व है। इसलिए प्यारे मित्रों, प्यारे भक्तों, कल से नवरात्र की खुशी के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए। जैसे कि सब लोग जानते हैं, नवरात्र के 1 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। जो मार्केट से सामान लाना, मार्केट से सामान लाया जाता है। उसके बाद कल से नवरात्र का धूम धड़ाके, हर घर में भजन कीर्तन चलते रहते हैं। तो मैं सभी भक्तों से, सभी मित्रों से, सभी दोस्तों से, सभी अपने प्यारे भक्तों से यही कहना चाहूँगा कि नवरात्र कल से आ रहा है, माँ की खुशियाँ आने वाली हैं, खुशियाँ मनाइए, प्रभु का गुणगान करिए। 9 दिन क्या, 9 साल क्या, हमेशा के लिए अपने आप को बदलने का प्रयास करिए। और कोई चीज़ अगर यदि आपको छोड़नी हो
तो कल से माता जी का आशीर्वाद लेकर पूर्णता उसको त्याग सकते हो। संकल्प ले लीजिए कि मैंने माता जी को साक्षी मानकर इस चीज को त्याग दिया है। और एक चीज और, कि नवरात्रों में आपके शहर में हर जगह पर माता जी का दरबार हर तरफ सजा होगा। कहीं पर भी जाइए, आप जाइए, अपने परिवार को ले जाइए, सबको माँ के दिव्य दर्शन कराइए। जैसे आप रिश्तेदार नातेदार के यहाँ पूरे परिवार को लेके जाते हो तो वो भी खुश हो जाते थे। अगर एक दो आदमी छूट जाते तो पूछा जाता था, भैया वो फलाने क्यों नहीं आए, तो वो आदमी बताता था इसलिए नहीं आए। तो मैं चाहता हूँ आपके घर में सभी स्वस्थ हैं तो आप लेके जाइए, सबको दर्शन कराइए, सबको आनंद मिले, माता का आशीर्वाद सबको मिले। और कुछ हम भी चाहेंगे कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो हम दिखाते रहें और माता जी हमारे सभी भक्तों का कल्याण करती रहें। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी, सभी का भंडार माता रानी भरें। हर हर महादेव, जय श्री राम।